नमस्ते बच्चों, सोनिया वर्मा हिंदी क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपके साथ भक्ति काल की कृष्ण काव्य धारा की प्रमुख रचनाओं को साझा करूंगी जो मैंने विभिन्न संप्रदायों से ली हैं। तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं। तो सर्वप्रथम हम निम्बार्क संप्रदाय की महत्वपूर्ण पुस्तकों पर चर्चा करेंगे और इसमें जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं वह 11 पुस्तकें हैं, किंतु इनमें से भी जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और परीक्षाओं में पूछी जाती रही हैं, अब पहले उनसे परिचय प्राप्त कर ले। तो इनमें निम्बार्क संप्रदाय के संस्थापक श्री निम्बकाचार्य जी की 2 पुस्तकों को मैं आपसे परिचित कराई हूँ और उनमें है वेदांत पारिजात सौरभ एवं प्रपन्न कल्प वल्ली। बाकी इनकी 3 अन्य रचनाएं हैं 10 श्लोकी, श्री कृष्ण स्तवराज और मंत्र रहस्य षोडशी। निम्बार्क संप्रदाय की अगली महत्वपूर्ण रचना है युगल शतक जो श्री भट्ट जी ने लिखी है। और फिर अगली जो महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है वह है सिद्धांत रत्नांजलि जो हरिव्यास देवकृत है। तो यहाँ पर अब हम आरंभ से ही आरंभ कर रहे हैं। इन रचनाओं में सबसे पहली है वेदांत पारिजात सौरभ जो निम्बकाचार्य द्वारा रचित है। प्रपन्न कल्पवल्ली यह भी निम्बार्क रचित है। युगल शतक श्री भट्टकृत है और सिद्धांत रत्नांजलि भी हरिव्यास देवकृत है। हरिव्यास देवकृत अन्य 4 जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उनमें है पंच संस्कार निरूपण, महावाणी, निम्बार्क स्टक, शतनाम और परशुराम सागर। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे निम्बार्क संप्रदाय की सभी रचनाओं को जो परीक्षाओं में पूछी गई हैं। अब हम श्री राधा वल्लभ संप्रदाय के साहित्य की महत्वपूर्ण रचनाओं को देख लेते हैं। हालांकि इस संप्रदाय में लगभग 80 पुस्तकें हिंदी साहित्य जगत को प्राप्त हुई हैं, किंतु उनमें जो सबसे महत्वपूर्ण है मैं केवल उनसे ही आपका परिचय कराऊंगी। और इनमें है स्वामी हित हरिवंशकृत हित 84, राधा सुधानिधि और यमुनाष्टक। ये 3 पुस्तकें उनकी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं जो हिंदी टीजीटी पीजीटी परीक्षा में अक्सर पूछी जाती रही हैं। राधा सुधानिधि और यमुनाष्टक उनकी संस्कृत में रचित रचनाएं हैं। बाकी रचनाओं में आप देख रहे होंगे हरिराम व्यासकृत है व्यासवाणी, रागमाला, नवरत्न और स्वधर्म पद्धति, चतुर्भुज दासकृत भक्ति प्रताप द्वादशीय और हितजू को मंगल। तो इसमें चतुर्भुज दास जी की जो है वह हितजू को मंगल अत्यंत महत्वपूर्ण है। ध्रुवदास कृत जीव दशा लीला ये पुस्तक, और इनकी एक और पुस्तक है आनंद अष्टक लीला, वह राधा वल्लभ संप्रदाय के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण पुस्तकों में मानी जाती है। इस संप्रदाय के लिए एक बात मैं आपको और बताना चाहती हूँ कि श्री ध्रुवदास ने इस संप्रदाय में सर्वाधिक साहित्य की रचना की है। यहाँ पर भी उनकी 2 पुस्तकों का जिक्र महत्वपूर्ण रचनाओं के अंतर्गत आता है और इनमें है जीव दयारास और अन्य इनकी देख रहे होंगे आप वैदक ज्ञान लीला, मन शिक्षा, वृंदावन सतलीला, खयारूला, रासलीला, भक्त नामावली लीला और अत्यंत ये हैं। और इनमें आनंद अष्टक लीला भी मैंने आपको इसका जिक्र पहले ही कर दिया था, सॉरी। तो इन 2 जीव दशा लीला और आनंदष्टक लीला को आप अपने ध्यान में रखिए। वैसे उनकी बहुत सारी रचनाओं को आप यहाँ देख पा रहे होंगे जो उन्होंने अपने संप्रदाय के लिए लिखी थी। किंतु राधा वल्लभ संप्रदाय की जो प्रमुख पुस्तकें हैं जो परीक्षाओं में पूछी जाती हैं उनमें हित 84, राधा सुधानिधि, यमुनाष्टक, हितजू को मंगल, जीव दशा लीला और आनंदाष्टक लीला महत्वपूर्ण है। अब हम हरिदासी संप्रदाय या सखी संप्रदाय या टटी संप्रदाय के महत्वपूर्ण साहित्य को देख लेते हैं। 3 पुस्तकें अत्यंत महत्वपूर्ण है इस संप्रदाय से और उनमें है सिद्धांत के पद और केलीमाल जो दोनों पुस्तकें स्वामी हरिदास द्वारा लिखी गई हैं और अनन्या सेवानिधि जगन्नाथ गोस्वामी के द्वारा रचित है। अब हम संप्रदाय निरपेक्ष कृष्ण काव्य की महत्वपूर्ण पुस्तकों की जानकारी ले लेते हैं। तो इस संप्रदाय निरपेक्ष कृष्ण काव्य के अंतर्गत 2 कवियों को बड़ा मान सम्मान मिला है और दोनों ने ही कृष्ण भक्ति में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो इनमें मीराबाई और रसखान आते हैं और मीराबाई की
4 पुस्तकें हिंदी साहित्य जगत में अत्यंत महत्वपूर्ण रही हैं और इनसे जुड़े हुए प्रश्नों को अक्सर टीजीटी पीजीटी पेपर्स में पूछा गया है। और ये रचनाएं हैं गीत गोविंद की टीका, नरसिंह जी का मायरा, कभी कभी राग सोरठे का पद भी पूछी गई है, तो आप इसे भी ध्यान में रखें, मलार राग और राग गोविंद। अन्य उनकी रचनाएं हैं मीरा की गरबी, नरसिंह मेहता की हुंडी, रुक्मणी मंगल, चरित, स्फुट पद और सत्यभामानु। ये मीराबाई जी की रचनाएं हैं और जो इनमें से महत्वपूर्ण है उन्हें मैंने इंडिकेट कर दिया है। अब हम रसखान जी की रचनाओं को देख रहे हैं। चारों रचनाएं अत्यंत महत्वपूर्ण, हर परीक्षा में पूछी गई हैं। तो इनमें चारों में है सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला और अष्टयाम। आशा करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए अत्यंत लाभदायक सिद्ध होगी। और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र इसका फ़ायदा उठा सके और अपनी परीक्षाओं में सफलता को अर्जित कर सकें। तो चलिए ऐसी ही नवीन जानकारियों से युक्त नई वीडियो में कल मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।